আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहतें जो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगे होके फना, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। हे भगवान, ये मेरी अच्छी खासी बहू कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके हाव भाव देखकर तो मुझे पक्का लग रहा है इस पर मंजुलिका चुड़ैल चढ़ गई है। हाय हाय, अब मेरे बेटे का क्या होगा। आखिर क्यों शांति अपनी बहू को पर्दे में से छिप कर देख रही थी और इस तरह की बातें बोल रही थी और इतनी ज्यादा घबराई हुई है। पूरे मसले को समझने के लिए आइए कहानी को शुरू से देखते हैं। ये देखिए शांति बहन, चंपा नाम है लड़की का, एकदम सर्वगुण संपन्न है। जैसी बहू आपको चाहिए समझ लीजिए लड़की गऊ है गऊ। चिराग लेकर भी ढूंढेंगी तो ऐसी शर्मीली बहू नहीं मिलेगी। अरे ना ना पंडित जी, इतनी भी शर्मीली बहू लाकर अचार थोड़ी डालना है, पता चले सारी जिंदगी घूंघट में ही निकाल दे। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी और थोड़ी मॉडर्न हो। आप तो जानते हैं मेरे बेटे लक्की ने कितनी पढ़ाई की है, अब लड़की अंगूठा छाप थोड़ी ना चलेगी। जी जी, मैं समझ गया। शांति बहन, आपको कैसी बहू चाहिए? जल्दी ऐसा रिश्ता ढूंढ कर ले आऊंगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। है, पता नहीं कहाँ होगी मेरे सपनों की बहू, कहीं तो होगी। कुछ लोग सुंदर होते हैं और कुछ लोग ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन मैं तो कतई जहर हूँ जहर। लो, बन गई मेरी रील। अंजलि जल्दी से बनाई हुई रील को इंस्टाग्राम पर डाल देती है। देखते ही देखते उसके रील पर लोगों के लाइक कमेंट आने लगते हैं। अरे वाह, क्या एक्टिंग की है तूने अंजलि, आज तो धड़ाधड़ लाइक आ रहे हैं। मैं तो फेमस हो गई, मुझे तो फिल्मों में होना चाहिए था। इतने में गुस्से में लाल पीली होकर पीछे से मंजू आकर उसे एक बेलन मारती है। नास पीटी कहीं की, सारा दिन बस रील्स बनाने के अलावा कुछ आता जाता नहीं है। रसोई में 2 रोटी बनाने को बोल दो तो मौत आ जाती है। माँ, आप मेरी कला की तौहीन कर रही हैं। देखना, एक दिन आएगा जिस दिन मैं फेमस हो जाऊंगी। आपके हाथों में इस बेलन की जगह मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता होगा और आप भी मेरे फैंस की लाइन में खड़े होकर मुझसे कहेंगी, ऑटोग्राफ प्लीज। क्या नहीं होगा मेरे पास? दौलत, शोहरत, इज्जत। अभी तो तेरी कोई इज्जत नहीं। चुपचाप से मेरे साथ चलकर घरेलू काम सीख ले, वरना जिस हिसाब से तेरे लक्षण है ना, कोई चपरासी भी तुझसे शादी नहीं करेगा। अंजलि को रील्स बनाना, एक्टिंग करना और वीडियो बनाकर डालने की आदत थी। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अंजलि पूरी तरह से रील बनाने का कीड़ा। कई बार जब रिश्ते वाले उसे देखने आते तो वह उनके सामने भी शुरू हो जाती, इसलिए ज्यादातर रिश्ते वाले मना करके चले जाते हैं। मंजू देवी जल्दी से जल्दी अंजलि की शादी करवाना चाहती है। कुछ दिन में पंडित जी दोनों परिवारों को मिलाते हैं और दोनों परिवार आपस में मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। हाँ तो बहन जी बताइए, कब लेने आए हम अपनी बहू को? अब तो आपकी ही अमानत है समधन जी, जब चाहे ले जाइए अपनी बहू को। पंडित जी, कोई पास की तिथि निकालिए शादी के लिए, मैं अपनी बहू को जल्दी से जल्दी अपने घर में ले जाना चाहती हूँ। शांति बहन, ये पूरा महीना शादी के लिए शुभ मुहूर्त का रहने वाला है। तो फिर इस महीने की 15 तारीख को हम बारात लेकर आएंगे। देखते देखते शादी का दिन आ जाता है, जहां मंडप में दोनों के साथ वचन चल रहे होते हैं। तभी अंजलि अपना फोन निकाल कर रील बनाने लगती है। हेलो माय इंस्टा फैमिली, ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा और ये गंजे पंडित जी हमारी शादी करवा रहे हैं। तो आपको मेरी जोड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चलिए टकले पंडित जी अब मंत्र पढ़िए। बेचारा पंडित सर खुजलाते हुए मंत्र पढ़ते हैं, वहीं बाराती पंडित का टकला देख देख कर खूब हंसते हैं। बात को संभालते हुए लड़की की माँ मुस्कुराकर बोलती है, माफ कीजिएगा, थोड़ी चुलबुली से है मेरी बेटी समधन जी। अरे शादी ब्याह की शुभ घड़ी है, इतना तो चलता है मंजू जी। थोड़ी देर में विदा होकर अंजलि ससुराल आ जाती है, लेकिन उसकी टकटकी फोन में ही लगी थी। चलो आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे घर की रौनक, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। बस बस 1 मिनट सासू माँ, मेरे ससुराल में मेरा वेलकम हो रहा है, एक रील्स बनाना तो बनता है। शांति का मुंह बन जाता है, लेकिन अंजलि रिश्तेदार मेहमान से भरे ससुराल में फोन निकाल कर रील बनाना स्टार्ट कर देती है।
हेलो माय लवली इंस्टा व्यूवर्स, मैं आपकी अपनी अंजलि। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। ये है मेरे ससुर जी की इकलौती पत्नी यानी कि मेरी सासू माँ, और ये है मुंह फुलाऊ फूफा जी। फूफा जी कदे हंस भी लिया करो। तो मिलते हैं अगली न्यू रील में। लव यू। राम राम राम। अरे शांति भाभी, ये कैसी बहू लाई हो तुम? देखो, पता नहीं सबके सामने किसको फोन में चुम्मा चाटी कर रही है। छी 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 छी। फूफा जी आप गलत समझ रहे हैं। अंजलि को रील्स बनाने की आदत है, वो बस वही बना रही थी फोन में। अंजलि फूफा जी से माफी मांग लो। अंजलि फूफा जी की तरफ देखकर हवा में हाथ लहराते हुए पुष्पा फिल्म का डायलॉग मारती है। पुष्पा पुष्पा राजमय, झुकेगा नहीं साला। देखा देखा, अभी भी कैसे बदतमीजी कर रही है आपकी बहू शांति बहन। शांति की रील्स वाली बहू का रवैया देखकर शादी में आए रिश्तेदार मुंह फुलाकर चले जाते हैं, मगर अंजलि के अंदर से रील बनाने का फितूर ऐसा छा जाता है कि वह पूरे कमरे को जैसे शूटिंग रूम में बदल डालती है। महंगी रिंग लाइट और एप्पल का फोन भी खरीद लेती है और रील ही रील बनाती है। बहू, ओ बहू, जरा मेरी ये कमीज धो देना। जी अच्छा ससुर जी। अंजलि मेरी भी सारी शर्ट्स गंदी हो गई हैं, इसे भी धो देना। ठीक है, धो देना। अंजलि मशीन में कपड़े डालकर धोने लगती है। यार ऐसे तो टाइम पास नहीं हो रहा, एक दो रील बना लेती हूँ। वह रिंग लाइट के आगे खड़ी होकर रील बनाने लगती है। इधर मशीन में कपड़े धुलकर शॉर्ट सर्किट से तार जल जाती है। ये भगवान, ये बहू जाने किस दुनिया में डूबी हुई है। अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू। शांति कमरे में आकर देखती है कि उसकी बहू हाथ में सिंदूर लिए बोल रही थी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हर सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। अपनी बहू को ऐसा बोलता देख शांति आग बबूला होकर बोलती है, नास पीटी तेरा नास हो जाए। कौन से रमेश बाबू से बतिया रही है और सिंदूर लगा रही है? हाँ, अपने पति में चूरा भोंकते शर्म नहीं आई तुझको? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है आपने माँ जी। लेकिन माँ जी, मैं बस रील बना रही थी। ये सुनकर सास माथा पीट लेती है। हे भगवान, बेड़ा गर्क हो तेरा। तेरे रील्स के चक्कर में मेरी लाखों की वॉशिंग मशीन फूक गई। खबरदार जो काम के वक्त रील बनाए तो। लेकिन सास के धमकाने के बाद भी अंजलि नहीं सुधरती। वो कभी खाना बनाते हुए तो कभी दूध उबालते हुए रील्स बनाती है, जिससे सबको जला खाना खाना पड़ता है। कभी कपड़े का रंग उतर जाता है और एक दिन वह मंजुलिका का ड्रेस पहनकर रील बनाती है। ओ बेटे, मौज कर दी मौज। इस गेटअप में तो मैं सचमुच की मंजुलिका लग रही हूँ। वैसे भी मेरी ढोलना अभी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड गाने में चल रहा है, इस पर तो रील बनाना बनता है। अंजलि भूतनी के जैसे बाल बिखेर के नाचने लगती है। तभी पर्दे के पीछे से उसकी सास देखकर डर जाती है। आखिर किस तरह शांति अपनी रील वाली बहू को सुधारेगी, आइए देखते हैं। तभी लक्की ऑफिस से लौट आता है। अरे क्या हुआ माँ, आप पर्दे में क्यों छिपी हो? धीरे बोल बेटा, बहू के अंदर मंजुलिका आ गई है, देख कैसे नाच रही है। अरे माँ, आपकी बहू में मंजुलिका नहीं आई, बल्कि वो रील बना रही है। देखो रिंग लाइट जल रही है। ये सुनकर सास के तन बदन में आग लग जाती है। वह गुस्से में रिंग लाइट उठाकर पटक देती है। खबरदार जो आज के बाद रील्स बनाया तो। बहू रानी, हार्ट अटैक दिलवा दिया था तूने मुझको, वरना ऐसा चमेटा मारूंगी कि मिजाज हरा हो जाएगा और मंजुलिका बनने का भूत उतर जाएगा। बोल बोल कर थक गई हूँ। ये रील फील खाली वक्त में बनाया करो, मानती नहीं है बिल्कुल भी। अपनी सास की डांट सुनकर अंजलि काफी ज्यादा डर जाती है और काम के वक्त रील्स बनाना बंद कर देती है। उसे पूरी जिम्मेदारी से काम करते देखकर सास उसे नई रिंग लाइट लेकर देती है। थैंक यू सो मच सासू माँ, इस रिंग लाइट के लिए मैं वादा करती हूँ खाली वक्त में ही रील बनाऊंगी, काम के वक्त नहीं। चल फिर अभी हम दोनों सास बहू की अच्छी सी रील बनाए। ये सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और सास बहू एक साथ डांस करती हैं, रील्स बनाती हैं। इस तरह हमारी रील्स वाली बहू रील भी बनाती है और घर की जिम्मेदारी भी निभाती है। तुम सुधरोगी नहीं ना, हमेशा चिकन बनाती रहती हो। आखिर तुम इतना पैसा लाती कहाँ से हो? तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना अपने ससुराल की? तुम क्यों नहीं समझती, ये तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है। दीदी, एक कमरे के ससुराल में मैं कैसे घर चला रही हूँ वो बस मैं जानती हूँ। आपको क्या है? आप तो बस मुझ पर चिल्लाना जानती हैं। आखिर बबीता ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी चिकन बनाकर, जो अंजलि इतनी छोटी सी बात पर बबीता पर इतना नाराज हो रही है? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे।
दीपक, सच में तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि अब मुझे शादी के बाद अपना महल जैसा घर छोड़कर अपने इस एक कमरे के ससुराल में रहना होगा? बबीता, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, पर तुम ही चाहती थी कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहें। और वैसे भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो क्या मेरे लिए इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर सकती? दीपक, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर ये एक कमरे का ससुराल क्या है? कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। इतने पैसे होने के बाद भी मेरी बहू के अंदर एक पैसे का घमंड नहीं है। बड़ी बहू, अब जल्दी से बहू का गृह प्रवेश करवा। अंजलि बड़े ही प्यार से अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। अब पूरा परिवार आराम करता है और अगले दिन बबीता की पहली रसोई होती है, जहां बबीता अपने ससुराल वालों से कहती है, आज मेरी पहली रसोई है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी पहली रसोई में थोड़ा नॉनवेज बना लूं। वैसे आप सब चिकन खाते हैं ना? खैर, दीपक तो खाते हैं, इसलिए सोच रही हूँ कि चिकन ही बना लूं। पहली रसोई में चिकन? बबीता, सही नहीं रहेगा और अभी पैसों की थोड़ी कमी है। तुम तो देख रही हो ना हमारी आर्थिक स्थिति, इसलिए आज तुम कुछ हरी सब्जी ही बना लो। रहने दे बहू, आज बहू का पहला दिन है, उसका जो मन है बनाने दे। आर्थिक तंगी होने के बाद भी शांति बबीता का दिल ना टूटे, इसलिए दीपक को कुछ पैसे देती है और दीपक चिकन लेकर आता है और बबीता सभी घर वालों के लिए नॉनवेज बनाती है। पूरा परिवार चिकन खाकर बबीता की खूब तारीफ करते हैं, पर बबीता का मुंह बन जाता है और वह दीपक से कहती है, दीपक, तुम जानते हो मुझे खाना बनाने में कितनी परेशानी हो रही थी। इस एक कमरे में सोना, बैठना, खाना बनाना, कपड़े रखना, सारा काम करना कितना मुश्किल है। बबीता, हम समझ सकते हैं, पर कुछ ही दिन की बात है, कुछ दिन बाद तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अच्छा, मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही थी, तुम चलना चाहोगी? जाओ बबीता, भाभी के साथ थोड़ा बाहर घूम कर आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुंह बनाकर बबीता अंजलि के साथ बाजार जाती है, जहां अंजलि कुछ हरी सब्जी खरीदती है। ये देख बबीता का मुंह बन जाता है और वह अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, जब सब घर में नॉनवेज खाते हैं तो आप हरी सब्जियां क्यों ले रही हैं? सामने ही चिकन की दुकान है, चिकन ले लो। नहीं बबीता, इतने पैसे नहीं है कि हम चिकन खा सकें, और हमने आज भी तो चिकन ही खाया था, इसीलिए एक टाइम सब्जी खा लेते हैं। बबीता के बोलने पर भी अंजलि नहीं मानती और चिकन ना खरीद कर हरी सब्जी लेकर घर आती है और शाम में सब्जी बनाती है। अब कुछ देर बाद बबीता खुद मार्केट से अपने और दीपक के लिए चिकन ले आती है और जैसे ही अंजलि खाना बनाकर हटती है तो बबीता बैठकर चिकन बनाने लगती है। बबीता, तुम चिकन बना रही हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? दीदी, आपको क्या लगता है आप लोग चिकन नहीं खरीदोगे तो क्या मैं चिकन नहीं ले पाऊंगी? गरीब आप लोग हैं, मैं नहीं। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे रखे थे। पर तुम ये चिकन कल सुबह भी तो बना सकती थी बबीता, अभी मैंने खाना बना दिया था। मैं बड़े घर की लड़की हूँ, हमारे घर में रोज मटन चिकन बनता था। मैं आप लोगों के साथ रह रहकर ये हरी सब्जियां नहीं खा सकती, इसलिए मैंने अपने और अपने पति के लिए चिकन बना लिया। बबीता की बातों का अंजलि कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप घर के बाकी कामों में लग जाती है। अब रात में पूरा परिवार जहाँ हरी सब्जी खाता है तो वहीं बबीता अपने पति के साथ चिकन खाती है। ये देख सभी घर वालों को ये बात बहुत बुरी लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज बबीता थोड़ा सा चिकन लाती और खुद खाती। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बबीता बाहर ही जा रही है, आप उसी से सब्जी मंगवा लो। ठीक है बहू। बबीता बहू, तू बाहर तो जा ही रही है, ले कुछ हरी सब्जियां भी ले आना। बबीता सब्जी के पैसे लेकर दुकान पर जाती है, पर उन पैसों से चिकन ले आती है और जब पूरा परिवार रात के खाने में चिकन देखता है हैरान हो जाता है। छोटी बहू, माफ करना, पर हम सबको रोज चिकन खाने की आदत नहीं है। चिकन महंगी आती है, चिकन खाने से अच्छा है कि हम कोई हरी सब्जी खा ले। बबीता, ये क्या है? माँ जी ने तुम्हें सब्जी लाने के लिए पैसे दिए थे और तुम चिकन उठाकर ले आई। अब मैं कल सुबह अपने घर वालों को क्या खाने में दूंगी? आप सब कितने कंजूस हैं। अब क्या इंसान 2 पैसे बचाने के लिए खाना भी छोड़ दे? बबीता नाराज होकर सोने के लिए चली जाती है और जब दीपक उसे मनाने की कोशिश करता है तो उल्टा वो उसी पर नाराज होती है। तुम तो रहने दो, तुम तो अपने माँ बाप के ही चमचे हो। तुम भी यही चाहते हो कि मैं जेठानी जी की तरह रात में 10 बजे बाजार जाऊं और सड़ी सब्जी लेकर आऊं और घर के बाहर कुछ सब्जियों की खेती करके उनसे आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा खाना बनाऊं। मैं यहाँ सबका पेट भरने के लिए चिकन बना रही हूँ, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। ऊपर से एक कमरे में रहना कितना मुश्किल है। बबीता, मैं ये तो जानता था कि तुम एक नंबर की नखरेली हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम शादी के बाद हमें इतना परेशान कर दोगी। हर समय चिकन खाने की क्या जरूरत है? इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी उसकी चादर हो।
दीपक बबीता पर नाराज होकर वहां से चला जाता है। बबीता पर कोई असर नहीं होता। अगले दिन जहां अंजलि घर के पीछे से कुछ सब्जी तोड़कर लाती है और घर वालों के लिए सब्जी बनाती है, तो वहीं बबीता अपने पति के पर्स से पैसे चोरी करके चिकन लेकर आती है। बबीता, मेरे पर्स में कुछ पैसे रखे थे, तुमने लिए क्या? हाँ, मैंने ही लिया था, चिकन लाना था ना इसलिए। बबीता, अब तुम इस हद तक गिर गई कि मेरे पर्स से पैसे चोरी करके चिकन ला रही हो। पर तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब से मैं पैदल ही ऑफिस चला जाया करूंगा। अगर जेब में पैसे रखे तो तुम उसे भी चोरी कर लोगी। मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे एक कमरे के ससुराल में जिंदगी बिता रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। बबीता का घमंड इस तरह बढ़ जाता है कि वो अपने सामने किसी को अहमियत नहीं देती और चिकन खाने के पीछे अब वह दुकानदार से उधार चिकन लेकर आने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब बबीता चिकन बना रही होती है तो हाथों में सब्जी का थैला लेकर अंजलि वहां आती है और बबीता के ऊपर भड़कने लगती है। सच में तुम्हारे ऊपर ना हमारे घर की आर्थिक स्थिति का कोई असर है और ना ही अपने पति की बातों का और ना ही हम लोगों की लाचारी का। तुम्हें जो करना है करो। अब अंजलि भी बबीता को कुछ कहना छोड़ देती है और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन। माफ करना मैडम, आप शांति जी की बहू हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, पर अब मैं और उधार नहीं दूंगा चिकन। अपना पहले पिछला वाला बकाया पूरा करो, फिर चिकन उधार लेकर जाना। ठीक है, मत दो, और भी दुकानदार हैं, मैं उनसे ले लूंगी। अब मैं क्या करूं, कैसे चिकन खाऊं? लगता है अब जेठानी जी की तरह हरी सब्जी ही खानी पड़ेगी। बबीता मुंह बनाकर वहां से घर आ जाती है, जहां वह देखती है कि अंजलि अपनी कुछ पड़ोसियों से सब्जी के लिए बात कर रही है और उनसे उनकी खराब सब्जी लेकर घर में सब्जी बना रही है। ये देख आज बबीता चुपचाप अपनी जगह बैठ जाती है और रात को पूरे परिवार के साथ। बहू, लगता है तुम्हारा भी चिकन से मन भर गया, तभी तो आज हम लोगों के साथ बैठकर हरी सब्जियां खा रही हो। इसका मन कभी नहीं भरने वाला, जरूर इसकी जेब खाली हो गई होगी। सही कहा शांति बहन तुमने। तुम्हारी बहू की जेब खाली हो गई, इसीलिए उसने मेरी दुकान खाली कर दी और सब चट करके आज हरी सब्जी खा रही है। मैंने इसको उधार देना क्या बंद करा, इसने तो मेरी दुकान पर आना ही बंद कर दिया। चुपचाप से मेरे 5,000 रुपए निकालो जो उधार करके तुमने 1 महीने तक लगातार चिकन खाया है, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कसाई हूँ, कसाई। बबीता, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने उधार लेकर चिकन खाया? अरे कल्लू कसाई भैया, आपके सारे पैसे मैं और मेरा परिवार धीरे धीरे करके लौटा देगा। आप बस दोबारा घर मत आना और ना बहू को उधार देना, और अपनी बहू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बबीता के घर वाले बात को संभाल लेते हैं, पर बबीता की वजह से सभी घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसके बाद बबीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पूरे परिवार से माफी मांगती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको शर्मिंदा होना पड़ा। अगर आज आप सब ना होते तो शायद वो कसाई मुझे ही काट कर अपनी दुकान में चिकन बनाकर बेच देता। कोई बात नहीं बहू, गलतियां इंसान से ही होती हैं। बस हमें इस बात की खुशी है कि देर से ही सही, पर तुझे अकल तो आई। अब से हम सब हरी सब्जियां ही खाएंगे और तुम कर्ज की चिंता मत करो। हम सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सारा कर्ज भी चुका लेंगे। ये होता है एक समझदार और ना समझ में फर्क। हमारी कहानी की इस जेठानी ने अपनी समझदारी के चलते अपने गरीब परिवार का थोड़े में गुजारा किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ना समझ देवरानी ने अपनी चटोरी जुबान के चलते गरीब परिवार को नीचा दिखाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी देवरानी जेठानी की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको क्या ज्यादा पसंद है, हरी सब्जियां या फिर चिकन? हमें ये भी बताइए।